चलो कहाँ तक कर लिए थे? पांचवा से करना है, चौथा से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। चलो 4 नंबर देखिए, आप लोगों के पास किताब किसी के पास है कि नहीं? साइन, हाँ ले लो, लेके बोलो नहीं हमसे गड़बड़ होता है। साइन 270 माइनस थीटा, उसके बाद इनटू में साइन 90 माइनस थीटा, सही है, माइनस कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर लाना है कितना? -1। ठीक, यही प्रूफ करना है कि 1 - 1 होगा। कुछ नहीं, 270 बताओ, अच्छे से चतुर्थांश क्लियर रहना चाहिए। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, यहाँ ऐसे बना भी लिया करो आप, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये फिर 360, तो यानी 270 माइनस थीटा। देखो 270 प्लस थीटा इधर जाएगा और 270 माइनस थीटा यहाँ आएगा, तो तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब तो ये हो जाएगा निगेटिव और बदलेगा भी साइन, क्योंकि 270 और 90 बदलता है, तो 270 बदल जाएगा किस में? हाँ कॉस में, तो कॉस में बदलेगा और माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा। ठीक, और साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, और माइनस कॉस, ये कॉस 270 माइनस थीटा यही है, और ये कॉस बदल जाएगा साइन में, और माइनस तो यहाँ हो जाएगा क्या? प्लस, तो साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ कॉस 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? 90 प्लस थीटा दूसरे में, और दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब ना, साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। इनटू में कितना? माइनस साइन थीटा। अब ये देखो माइनस कामन कर लो, माइनस कामन करो, कास का गुणा कास में और साइन का गुणा साइन में, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर, और बाहर लगा है क्या, तो क्या हो जाएगा? -1। एक तरीका और था इसको करने का, बता दे उसको भी। माइनस कामन कर लेते, कास ए कास बी इंटू साइन ए साइन बी, लग जाएगा। कास ए का, अच्छा 90 प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, नहीं हो पाएगा। ठीक, उतार लो, ये है चौथा। पांचवा देखो, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा बोलो। कॉट थीटा, हाँ कॉट थीटा tan 90 प्लस थीटा, बीच में प्लस 90 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा प्लस 360 tan 360 माइनस थीटा बराबर, कर दो, आसान तो है। कॉट थीटा को कॉट थीटा रहने दो, tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में? दूसरे में, और दूसरे में tan माइनस होता है, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी तीसरे में, और तीसरे में tan ही रहता है, तो tan थीटा हो जाएगा प्लस में, और ये 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में tan क्या हो जाता है? माइनस, तो माइनस tan थीटा, क्योंकि 360 वाला बदलेगा भी नहीं, ये इससे कटेगा, ये इससे कितना आ जाएगा? 0। अगला बोल दो, ये तो सिंपल था। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक, देखो ये भी आसान है। tan स्क्वायर थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तोड़ दो साइन और कॉस में, क्योंकि उत्तर साइन कॉस में है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे
cos स्क्वायर थीटा। पूरा आप लिखना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये नहीं कि जैसे हम कर रहे हैं पूरा लिख देना कि बायां पक्ष लेने पर साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर करोगे तो साइन की पावर कितना 4 थीटा, और यहाँ करोगे तो कास की पावर 4 थीटा। लस ले लिए हैं और बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब बताओ, एक इसके पावर 4, इसके पावर 4, ए के पावर 4 बी के पावर 4। अगर ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 रहता है तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही लगा दो, देखो क्या आ जाएगा। एक बार लिखोगे इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, और दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये वाला एक हो जाएगा। देखो जो प्रूफ करना था वही आ गया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, यही प्रूफ करना है। ठीक, और भी है कि बस हो गया? 7वां है ये, सॉरी लिख दो 7वां, 6वां बोल दो तब इधर आ जाएगा यहाँ तक में कि लंबा है। 6वां बोलो। cot 90 प्लस थीटा माइनस कॉस 180 प्लस थीटा प्लस tan 360 माइनस साइन 90 प्लस थीटा। हाँ, बराबर मान ज्ञात करना है। cot 90 प्लस थीटा दूसरे में है, माइनस हो जाएगा और 90 वाला बदलेगा भी, तो माइनस tan थीटा। cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरे में है, तीसरे में cos माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, cos ही रहेगा। ये tan 360 माइनस थीटा चौथे में ये माइनस हो जाएगा माइनस tan थीटा, और ये साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में साइन कॉस में बदल जाएगा, प्लस भी रहेगा, और यहाँ माइनस लगा है तो cos थीटा। ये cos थीटा से ये कट जाएगा और -2 tan थीटा, ये माइनस के साथ। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। खत्म क्या? 8वां उतना उतार लो तब ना। लाओ इधर, किताब इस बार देखना पड़ेगा। 8वां क्या है? कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। 5 अन्य यानी एक दिया है, 5 को ज्ञात करना है। कह रहा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। नहीं बताता तब भी हम समझ जाते। cos x, देखो 8वां थोड़ा सा ठीक ठाक प्रश्न है। cos x बराबर माइनस में 1/2। अब cos थीटा बराबर होता क्या है? आधार और बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, अब एक चीज देख लो, अगर आपको पता हो, सूरज इधर देखो, ये है, ये देखो हमेशा आधार का काम करेगा x अक्ष, और y अक्ष हमेशा लंब का। तो पहले चतुर्थांश में तो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, आधार भी, लंब भी और कर्ण भी। लंब भी पॉजिटिव, आधार भी पॉजिटिव, कर्ण भी पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो इसमें तो लंब पॉजिटिव होगा, आधार निगेटिव और कर्ण निगेटिव। ठीक, अब इसमें देखो आधार और कर्ण है तो कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होगा, -1 है, कौन? आधार निगेटिव यही होगा, और कर्ण यहाँ भी पॉजिटिव। या तो हम देखो, अब अगर जो आपको प्रश्न दिया है उस प्रश्न में अगर हम देखें तो आधार, देखो ये कौन निगेटिव है? आधार, तो आधार निगेटिव ये है, तो आधार निगेटिव इसमें भी हो सकता है और इसमें भी। क्यों? क्योंकि कर्ण तो पॉजिटिव है, ये है। तो यानी या तो दूसरे में या तो पहले ही उसमें बता दिया है। किस चतुर्थांश को लेना है? तीसरे। यानी हमको इसी के बारे में देखना है, इसके बारे में कुछ नहीं। हाँ, तब दूसरा और तीसरा दोनों चेक करते। ठीक, दोनों को हिसाब से उत्तर दे। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? अब यहाँ तीसरा कह दिया, अब इसमें आपको पता है तो कर्ण दिया है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। बताओ कर्ण का मान 2, 2 का वर्ग 4 बराबर लंब वर्ग और आधार वर्ग 1, अंडर रूट 3 आ जाएगा, लंब का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में 3। और तीसरे चतुर्थांश में क्या निगेटिव होगा? 2 चीज निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, लंब भी आधार भी, ये आधार है और ये लंब है, तो लंब और आधार दोनों निगेटिव, लंब भी निगेटिव होगा और आधार भी निगेटिव होगा। क्लियर? अब आप बताते जाओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे लंब क्या है? निगेटिव, तो -1 और लंब देखो कितना -3 और बटे 2 माइनस में आएगा। काश तो दिए है, tan लिख लो, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब भी निगेटिव आधार भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। लंब का वैल्यू दिया है अंडर रूट 3 और आधार का वैल्यू है 1, हो गया। कॉट का मान उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या होता है? उल्टा कर दो, -2/1 कर दो। कोसेक थीटा साइन को उलट दो, कितना आ जाएगा? 2/3 और किस में? माइनस में। बस देख लो, उत्तर मिला लो। अब बताओ किसी प्रश्न को, जिसको जो प्रश्न पूछना है पूछ सकते हो, कुछ दम है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अगर चतुर्थांश आपका क्लियर है तो कोई दम नहीं है, मिला लो उत्तर अपना। चलो देखो प्रश्नावली कौन सी है? 3D, सी खत्म। डी में देखिए 3D प्रश्नावली 3D त्रिकोणमिति। हाँ, त्रिकोणमिति 8 क्वेश्चन था ना जी। त्रिकोणमिति, अब देखो एक चीज ध्यान दे लो कि त्रिकोणमिति के जो सूत्र है ना, हम यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं। इस सूत्र का अगर वीडियो आप देखेंगे तो इसके जस्ट पहले सी के बाद हम अपलोड कर देंगे उसी जगह। ऐसे कक्षा 11 का पूरा वीडियो अपलोड है एक जगह, जहाँ कक्षा 11 का त्रिकोणमिति सी खत्म होगा, सी के जस्ट बाद हम क्या कर देंगे? वीडियो अपलोड कर देंगे, वहीं लगा देंगे। जैसे प्रश्नावली सी खत्म हुआ, उसके बाद सूत्रों का प्रूफ एक ही जगह हम लिख देंगे ना, वहाँ लगा देंगे। उस सूत्र का प्रूफ देख लेना, फिर हम जो लिख रहे हैं यहाँ से फंसेगा। हम केवल यहाँ सूत्रों को लिखेंगे बस। ठीक, देखो सूत्र क्या क्या है। पहला सूत्र साइन A + B, अरे वो बादल है, साइन A cos B, तेज होंगे क्या? प्लस cos A साइन B। इस बार हमको लग रहा है ना बारिश की मौसम, भगवान बारिश नहीं करेंगे। दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, असल नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब चला है बारिश। गजब, हाँ मंथली बारिश हो रहा है ना। जो भूगोल हम लोग पढ़ाते थे, मानसून भूगोल पढ़ाओ तब लड़कियों पढ़ ले ही बहुत बताओ था, मई जून में मानसून आवत है। प्रकृति पे अत्याचार करवत का हो, भ्रष्टाचार करवत का हो, सही बात है। जहाँ ही मन करता वहीं पेड़ काट देता है। जोन जोन बिल्डिंग टांगा था कि हाँ कुल कहाँ से टंगा था, बहुत कितना प्लाई लगा था, मन कितना डंडा एक एक से। पहले मान ल रहा कोनो दिक्कत नहीं रहा, आदमी गाटर लिया हो और ऊपर पटिया बिछाए दे। अब तक दुनिया भर एक डंडा तंबू लगे, ओके ठोके बिना ऊपर टिकाए, तब बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है। जितना प्रकृति के छेड़ब वो अपन बैलेंस बनाए ले ना। हाँ कितना करब। चलो दूसरा देखो, इसके बाद साइन A - B, साइन A - B, देखो साइन A cos B माइनस cos A साइन B। जो वीडियो अपलोड करेंगे ना वहाँ प्रूफ कैसे हुआ है इसको भी वहाँ अच्छे से लिखे हैं। ठीक, ये 2 सूत्र याद कर लो। देखो साइन वाले में साइन तब कास, फिर कास तब साइन। देखो साइन A cos B, cos A साइन B। और एक चीज़ और ध्यान दे लो, यहाँ अगर साइन में प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, साइन वाले में। ठीक, अब कास वाले में देख लो, अगर यहाँ तीसरे नंबर पे कास A + B, कास A + B अगर आ जाए तो कास A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक,
ऐसे देखो यहाँ प्लस लगा था तो यहाँ क्या हो गया सूरज, और काश में देखो दोनों काश साथ आए हैं और दोनों साइन साइन साथ, जबकि साइन में एक बार साइन एक बार काश एक बार साइन एक बार, यहाँ दोनों एक साथ आ रहा है। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन, चौथा देख लो इसी का सूत्र, हाँ काश ए माइनस बी, काश ए माइनस बी, तो यहाँ काश ए काश बी और प्लस साइन ए साइन बी। बोलो ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये इतना सूत्र है जिसको आपको पढ़ना है। अब देखो इन्हीं दोनों से गुणनफल से एक सूत्र बनेगा और इसके गुणा से एक सूत्र बनेगा, और जो गुणा से सूत्र बनेगा ना वही सूत्र महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन दोनों का गुणनफल से सूत्र और इन दोनों के गुणनफल से सूत्र। अभी कास्ट टू ए वाला हम नहीं बनाएंगे, कास्ट टू ए वाला ई वाले में यूज है, डी में नहीं यूज है। डी में जो यूज है हम वही लिखा रहे हैं ना। अभी एक साथ सारे सूत्र हम चाहें तो लिखा सकते हैं, बी की जगह ए रख दें तो का साइन टू ए हो जाएगा, और यहाँ बी की जगह टू ए रख दें तो साइन कास्ट टू ए हो जाएगा। अभी हम कास्ट टू ए साइन टू ए नहीं बनाना चाहते क्योंकि प्रश्नावली में यूज नहीं है। एक साथ आप सारे प्रश्न को कर लोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। केवल अभी जितना यूज है उतना, जैसे अभी हम करेंगे क्या, इसको और इसको आपस में क्या कर देंगे गुणा, और इसका गुणा करके, तो यानी छह सूत्र आपको रटना है। 4 ये और 2 जो हम बना रहे हैं, 4 और 2 6 सूत्र रटेंगे आप एकदम अच्छे से। और ये 4 तो आपको याद ही होगा ना, अगर नहीं याद होगा तो भाई अब आप याद कर लो, अब नहीं बचोगे ना, क्योंकि यहीं से सूत्र बनेगा। a प्लस बी की जगह c मान लेंगे और a माइनस बी की जगह d मान लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो साइन c प्लस साइन d का सूत्र बन जाएगा। और a प्लस बी को c माने हो, a माइनस बी को d माने हो, और एक बार घटा देंगे तो साइन c माइनस d का बन जाएगा। साइन c प्लस d का 2 साइन c प्लस d बाई 2 कास c माइनस d बाई 2, और खूब यूज आता है। इंटर में जब आप समाकलन करोगे ना तो साइन c प्लस साइन d का सूत्र भी यूज होगा। और याद करो, अगर आपको याद हो तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी जब पढ़ा रहे थे, सीमा और सततता, और जब आपको लिमिट पढ़ा रहे थे तो वहाँ साइन c प्लस साइन d से ही हम लोग प्रूफ कर रहे थे, साइन का सूत्र और कास का सूत्र याद है, तो वहाँ प्रूफ किए थे। तो जानते रहो ये सब यूज है ना, इसीलिए हम आपको बता दिए कि कहाँ आपको मिल चुका है ये। ठीक, अब पहले हम करेंगे क्या, समीकरण 1 मान लो उसको, समीकरण 2 मान लो इसको, दोनों का गुणा कर लो। तो 2 तो आपको याद ही हो गया होगा, ये इसको मान लिया हम समीकरण 1 और इसको मान लिए 2, समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 और 2 का आपस में क्या कर देंगे गुणा। देखो करो तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी और इंटू साइन a माइनस बी। अब ये देखो वही चीज़ एक बार प्लस में है और वही चीज़ एक बार, ये पूरा a है और ये पूरा b, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस, पूरे को इसको समझना a और इसको समझना b। तो ये a है, ये क्या है b है, या इसको a b वहाँ लिखा है तो x y मान लो, ये x है, ये x है और ये क्या है y, ये भी देखो वही है क्या, तो ये भी x है और ये भी y, x प्लस y और x माइनस x स्क्वायर माइनस y, x स्क्वायर यानी x की जगह है क्या साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b। बोलो भाई ठीक। अब ना इसको एक सूत्र तो यही बन गया, लेकिन ये याद नहीं करना, ऐसा देगा भी नहीं। या तो एक पद में बदल लो या तो दोनों को या तो साइन में बदल लो या तो दोनों को कॉस में बदल लो। पहले हम साइन में बदल ले रहे हैं, किस में, साइन में, फिर बदल लेंगे कॉस में। तो देखो इस कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, कॉस बी को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, सही है। और यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और यहाँ साइन स्क्वायर बी। बोलो भाई ठीक, अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक, और ये माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक, साइन स्क्वायर बी, ये और ये कैंसिल, देखो आ कितना गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगर आपको दे दे साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, तो सीधा आप याद रखना इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
और यही देता है, काश के पदों में कन्वर्ट करके नहीं देता। ये याद करके रख लो भैया, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक, बार बार बोल रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। उन दोनों सूत्रों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक, अगर आप चाहो तो इसको किस में बदल सकते हो, ये जो हम लोगों ने काश साइन में बदला, इसको हम क्या बदल देंगे, काश में। लेकिन काश वाला आपको देगा नहीं, यही वाला देता है। तो आप बदल सकते हो, बदल तो सकते ही हो, लेकिन यही याद रखना, काश के पदों में बदल के सूत्र नहीं बनाया है। आप देख लो किताब में नहीं बनाया होगा। ठीक, अब अगला इतना उतार लो, तब हम लोग देखते हैं cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का गुणा करने पे क्या बनेगा। उतारो आराम से। चलो अगला देख लो। 4 के बाद 5 हो गया था, छठवां हम बनाएंगे cos a प्लस बी। क्या होगा सूरज, अब बता दो। cos a cos b माइनस sin a sin b। ऐसे ही cos a माइनस b। अब क्या करेंगे, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक, ये गुणा कर लो, फिर से गुणा करो, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। ठीक, ये बताओ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b। ठीक, माइनस sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर b। ठीक, अब बनाओ, अब इसको और हल करो, तो ये cos स्क्वायर a को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और cos स्क्वायर b को लिखो cos स्क्वायर b ही ना, माइनस। अब cos स्क्वायर b रहना चाहिए, साइन स्क्वायर a रहना चाहिए। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर a है, क्योंकि साइन स्क्वायर a यहाँ है, और इसका इसमें गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b आएगा। तो इसको चेंज करो आप ना, जैसे कटे साइन स्क्वायर a और इसको चेंज करो 1 माइनस cos स्क्वायर b। ऐसा क्यों किए, समझ गए सूरज? क्यों? क्योंकि साइन और कॉस कट जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस, इसमें करोगे साइन स्क्वायर a और माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर b। ये देखो साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a cos। यहाँ आ गया क्या, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। ये सूत्र बन गया किसका, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी ना। इम्पोर्टेंट सूत्र है, याद रखो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। यही दिया है, ये हो सकता है आप इसको किसमें, cos a को ना बदल के cos b को बदल लो। जब b को बदलोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b cos स्क्वायर a माइनस cos, हाँ साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, गुणा भाग करोगे। ठीक, यही वाला शायद दिया होगा, देख लो एक सूत्र कौन सा दिया है, यानी cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी बराबर दिया होगा शायद cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। देख लो, हाँ अच्छा ये नहीं चेंज किया, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, एक इसको भी लिख लो, माने एक इसको किसके पद में कन्वर्ट किया है, इसको नहीं चेंज करके इसको चेंज किया है। ठीक, तब भी आएगा, इसीलिए तो कह रहे हैं 2 सूत्र बनेगा। आप ये भी जानते रहो, हम उसको भी लिख दे रहे हैं, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a होगा, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। इसको चेंज कर लो, a को नहीं चेंज करके बल्कि b किसको, b को, 1 माइनस साइन स्क्वायर b ना। अब देखो cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, यही अभी चेंज किए थे क्या यार हम लोग। अब यहाँ माइनस साइन स्क्वायर b रहना चाहिए, इसको चेंज कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर a और यहाँ साइन स्क्वायर b। ठीक, ये cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b और प्लस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b।
ये देखो इससे कैंसिल आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही तो आया था इसके पहले भी यार, यही आया था ना, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसके पहले भी वही आया था। अच्छा cos स्क्वायर बी था, ए के पदों में अब आ गया। ठीक हो गया, उतार लो। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली। ठीक, प्रश्नावली 2-4 प्रश्न कर लो। देखो इंटर वाले आए तो नहीं है अभी। पहला क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, साइन 63 cos 27 प्लस cos 63 साइन 27। देखो साइन ए cos बी cos ए साइन बी। देखो इसको 63 को ए मान रहे हो और इसको बी, 63 को ए और इसको 27 को बी। देखो cos साइन ए cos बी और cos ए साइन बी, किसका सूत्र हो गया, साइन ए प्लस बी, साइन 63 प्लस 27, साइन 63 प्लस 27 यानी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। हाँ यार हो गया, बस उतार लो। दूसरा साइन, यही पूछा है, साइन 50, बस साइन 60 प्लस 45, अब 45 प्लस 30, सही है। साइन साइन दिया है ना, साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दो, साइन 45 cos 30, साइन ए cos बी cos ए साइन बी। देखो 45 30 75, साइन ए है इसको, इसको मान लिए बी, साइन ए cos बी cos ए, साइन ए का 45 का मान 1/√2, साइन cos 30 अंश का मान √3/2 प्लस cos 45 1/√2 और इसका मान गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना, देखो 3 1 क्या 3 √3 और बटे 2√2 और प्लस 1/2√2, कुल मिला के आ जाएगा 3 + 1 √3 + 1 बटे 2√2। यही दे रहा होगा क्या उत्तर, नहीं तो परमेयीकरण किया होगा। ठीक, कर दिया है, अरे कर देना आप लोग, इतना तो कर पाओगे। चलो तीसरा, हाँ साइन 47 और अच्छा साइन 47 cos 17, हाँ माइनस cos 47 साइन 17, ये साइन ए माइनस बी लगा दो, साइन 47 माइनस 17 30 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा ना, क्या साइन 30 डिग्री और साइन 30 अंश का मान 1/2। चौथा देख लो, साइन अल्फा बराबर 3/5, कॉस बीटा बराबर 9/41, साइन अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, देखो क्या क्या निकालोगे, साइन ए साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा ना, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक, ये देखो 3 है 5 है, एक 4 होगा, 3 3 9, 5 5 25, 25 में से 9 जाएगा 16 यानी 4, यानी लंब है और कर्ण पता है, आधार हो जाएगा 4, यहाँ आधार 4 हो जाएगा तो साइन अल्फा का वैल्यू 3/5, कास बीटा का वैल्यू 9/41 प्लस कास अल्फा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से 4/5 हो जाएगा, 3/5 है, कर्ण लंब बटे कर्ण है, आधार आएगा 4, तो कास अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, तो यानी 4/5। नहीं समझ में आया क्या, इतना तो समझदार होंगे आप। साइन बीटा हाँ 9 40 41, 9 9 81, 40 41 81, तो ये आ जाएगा 9, आधार है ये और नीचे वाला है कर्ण, आधार और कर्ण है। अब साइन बीटा माने लंब और कर्ण चाहिए, लंब आ जाएगा 40 और कर्ण है 41, तो 40/41। ठीक, अब वही देखो लस आ जाएगा, 9 3 27 और बटे 5 1 5 5 चौके 20, 205 प्लस
4 चौक 16, 160 बटे 205, 205 लस हो जाएगा, 160 27, 60 20 80, 187, 187 बटे 205, यही आ जाएगा क्या? हाँ उतार लो तब तो, जिसको उतारना उतार लो, नहीं तो सिंपल सिंपल तो है। हो गया। अब देखो पूछा है कास अल्फा माइनस बीटा, यहाँ लगा दो कास अल्फा माइनस बीटा। आप निकाल लेना कर्ण और लंब, हम डायरेक्ट बताए हैं क्योंकि त्रिकोणमिति में आपको सिखाए थे कक्षा 10 में ना। क्या करोगे देखो, क्या कास अल्फा माइनस बीटा, कास अल्फा माइनस बीटा, तो कास ए कास बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी, साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पता है कास अल्फा नहीं पता, तो कास अल्फा बराबर क्या होगा? आधा। हाँ कास अल्फा बराबर 4/5, कास अल्फा बराबर हो जाएगा 4/5। क्यों? क्योंकि 3/5 लंब और कर्ण पता है, आधार 4 होगा तो आधार बटे कर्ण। और ऐसे ही कास बीटा पता है 9/41 प्लस साइन अल्फा 3/5 है, साइन बीटा निकाल लो, कास बीटा 9/41 तो साइन बीटा 40/41। ठीक, कुल मिला के आए 9 चौक 36 बटे 205 प्लस 4 तिहाई 12, 120 बटे 205, 120 36 156 बटे 205 हो गया। बोलो सही है। अगला इसके बाद देखो कौन सा, अभी ये हम लोग चौथा है ना, सीरियल से चौथा है ना, कि ऐसे उसी में था, दूसरे का बी था। अच्छा सॉरी, हम लोग चौथा लिखते चले जा रहे हैं। अब तीसरे का क्या चलेगा? पहला। तीसरे में देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, एक यही बस और कल करेंगे। हाँ, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। हाँ, क्या सिद्ध करना है? cos 2a डायरेक्ट सही है। देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b, cos a की जगह है क्या? a प्लस बी, cos a प्लस b, और प्लस b की जगह है क्या? a माइनस b। ठीक, ये पूरे को हमने x माना है, इसको y, cos x cos y sin x sin y। ठीक, अब ये हो जाएगा, खोल दो इसको, cos a प्लस b प्लस a माइनस b, cos क्या आ जाएगा? बोलो, दम नहीं है प्रश्नों में। हाँ, और है क्या? तीसरे की कौन सा? चौथा क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। cos π/4 नहीं समझ में आया क्या सूरज? हाँ, गुणनफल वाले सूत्र से भी रख सकते हो, लेकिन गुणनफल वाले से स्क्वायर वाला बनेगा, आपको प्रूफ ये करना है, इसीलिए ऐसा किए। बोलो, इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई। देखो वही फिर बन गया, cos a cos b sin a बना दो। सिद्ध क्या करना अपने आप समझ में आ रहा है, सिद्ध तो नहीं आएगा, घबराओ मत। cos a प्लस बी का सूत्र, a की जगह π/4 माइनस एक्स और b की जगह b की जगह π/4 माइनस वाई। ठीक, अब ये देखो हो जाएगा cos ये π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 और माइनस वाई। ठीक, ये सूत्र π/4 दो बार तो 2π/4 लस हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई। अब cos से 2 दूना 45 दूना 90, तो cos π/2 ना, ऐसे लिख लो, cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, ये लगा दिए, देख लो। और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह है क्या? एक्स प्लस वाई। बस उतारो, इसके बाद भी है क्या?
चौथे का कौन सा? पांचवा। उतारो इतना तब तो नान कबा। चल पांचवा देख ले। साइन 57 का 27 बेवकूफ, का 27 सिंपल दे दिया। माइनस साइन 57, अच्छा का 57 साइन 27। साइन ए माइनस बी का क्या है सूत्र? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन 57 माइनस 27 कितना आ जाएगा? साइन 30। और साइन 30 का वैल्यू 1/, यही प्रूफ करना होगा। ठीक, बस करो, कल करेंगे, अब होगा भी नहीं आज।